गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे शहीद बकरी। यानी बकरी है, उस बकरी की कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि एक बकरी होती है, वो किस प्रकार से वो अत्याचारी का विरोध करती है, किस प्रकार से उसके साथ लड़ती है। तो इस पाठ में लेखक ने बताया है, इस कहानी में बताया है कि केवल यह सोचकर जुल्म और अत्याचार सहना कि शक्तिशाली का मुकाबला करना कठिन कार्य है, तो ये कायरता है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो शक्तिशाली है तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते। कोई अगर हमारे ऊपर अत्याचार करता है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। अगर विरोध नहीं करते हैं हम तो हम उसमें कायर है। अत्याचारी का यथासंभव पूरे जोर विरोध करना चाहिए और अत्याचारी होता है उसका हर तरीके से पूरा जोर लगाकर उसका विरोध करना चाहिए, न कि उसके आगे झुक जाना चाहिए और ना कि अत्याचारी के आगे झुक जाना चाहिए। तो अपने ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं होने देना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से हमें हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया है। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती। यानी कि हर दिन हरा भरा पहाड़ था, उस पे हर रोज बकरियां चरने जाया करती थी तो हर दिन एक बकरी कम हो जाती थी। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहना, जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। यानी कि जो भेड़िया था वहाँ उस पहाड़ पे, हरे भरे पहाड़ पे भेड़िया भी रहता था तो हर दिन एक बकरी को खा जाया करता था। और तो उस भेड़िए की धूर्तता, उसकी चालाकी से, उसकी बदमाशी से परेशान होकर चरवाहा, जो ग्वाला होता है उसको चरवाहा बोलते हैं, तो ग्वाले ने बकरियों को उस पहाड़ पे चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी यही सोचा कि हमें मौत के घाट उतर रहे हैं, हमें मर रहे हैं, मरने से अच्छा तो हम इस बाड़े के अंदर ही कैद रहें और यहीं जुगाली करते रहें। बाड़ा होता है यानी लकड़ियों से बना हुआ होता है, उसे बाड़ा बोलते हैं। लेकिन न जाने क्यों एक युवा बकरी ने यह बंधन पसंद नहीं आया और उसी में उन बकरियों में एक युवा बकरी थी, जवान बकरी थी, तो उसको ये बाड़े में रहना पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी, और वह सोचती थी कि अत्याचारी है, उससे यूं कब तक बाड़े में रहकर प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। वो किसी दिन बाड़े में भी आ जाएगा, वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। तो वो बकरी सोच रही किस दिन वो पहाड़ के ऊपर से कूदकर बाड़े में भी आ सकता है। शिकारी के भय से मूर्ख शतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, वह है तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है। और बकरी सोच रही है कि शिकारी होता है उसके डर से, शतुरमुर्ग होता है वो गर्दन, शतुरमुर्ग होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो अगर वो भागता है तो वो शिकारी उसे नहीं पकड़ सकता। लेकिन शतुरमुर्ग होता है वो शिकारी को देखकर अपनी गर्दन को मिट्टी में छुपा लेता है, लेकिन वो तो बड़ा होता है तो गर्दन मिट्टी में छुपाने से क्या होता है, वो तो दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए तब शिकारी है उसे छोड़ता नहीं है, गर्दन छुपाने से उसे छोड़ता नहीं है, उसे तो मार देता। तो वैसे बकरी सोच रही कि हम बाड़े में कैद रहेंगे तो क्या हम यहाँ बच जाएंगे, तो हमें यहाँ भी वो मार देगा। इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती और वो हमेशा उम्मीद भरी हुई नजरों से पहाड़ की तरफ देखती रहती थी। साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में न लाए, और उसकी जो साथियां थी, अन्य बकरियां थी, वो उसे आंखों ही आंखों में समझाने का प्रयास कर रही थी कि वो ऐसे मूर्खतापूर्ण विचार हैं वो अपने मन में नहीं लाए। भोग्य सदैव भोगने के लिए उत्पन्न होते और जो भोग्य होते हैं, जो कर्म होते हैं, वो हमेशा भोगने के लिए ही उत्पन्न होते हैं, यानी कर्म हमेशा भोगने ही पड़ते हैं। भेड़िए के मुंह पर हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। और वो बकरियां सोच रही हैं कि भेड़िया उसके मुख में, बकरी सोच रही है कि उसके मुख पे खून लग चुका है, वो कभी भी अपनी शरारत से बाज नहीं आएगा, वो यहाँ भी आके हमें खा जाएगा। वो बकरी है युवा बकरी, वो अन्य बकरियों को समझा रही है। लेकिन युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी, लेकिन युवा बकरी थी वो चाहती थी कि भेड़िए के मुंह में जो खून लगा है वही देखना चाहती थी, यानी वो भेड़िए से लड़ना चाहती थी। वह किस तरह छटपटाता है यह करतब देखने की उसकी लालसा
बलवती होती गई। और वो बकरी सोच रही है कि वो हम मुझे देकर किस प्रकार छटपटाता है, किस प्रकार मुझे खाने की सोचता है, तो वो किस प्रकार मुझे मारने की सोचता है। तो ये लालसा है वो उसके मन में शक्तिशाली होती गई और भी ज़्यादा बढ़ती गई। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी, और एक दिन उसे मौका मिलते ही युवा बकरी बाड़े से निकलकर भाग गई और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती कूदती फांदती दिन भर पहाड़ पर चरती रही। और वह स्वच्छंद होकर स्वतंत्र होके पहाड़ पे कूदती रही, चरती रही, स्वतंत्र होके वो चरती रही, कूदती रही, भागती रही, दिन भर पहाड़ पर चरती रही, मनमानी कुलेले करती, जैसा उसके मन में आता वैसे ही वो करती रही। भेड़िए को देखने की भी उसकी उत्सुकता बनी रही, और भेड़िए को देखने की भी उसके मन में उत्सुकता बनी रही कि भेड़िया कब मेरे पास आए। परंतु उसके दर्शन न हुए, और उस बकरी को युवा बकरी को भेड़िए के दर्शन नहीं हुए। झुटपुटा होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई, तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। और जैसे ही वो बकरी थी वो नीचे उतरने के लिए तैयार हुई कि भेड़िया तो नहीं आएगा, जैसे ही वो पहाड़ से नीचे उतरना चाह रही थी तो उसे दबे पांव से धीरे धीरे उसे भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आंखें, और उसकी आंखें थी वो रक्त से यानी कि लाल आंखें दिखाई दे रही थी। लपलपाती जीभ, और अपनी जीभ को भी लपलपा रहा था, बार बार बाहर निकाल रहा था, अपने होठों पे उनको घुमा रहा था। आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई, और उसकी आक्रमणकारी यानी कि आक्रमण करने वाली चाल वो चल रहा था, तो बकरी के सब कुछ समझ में आ गया। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो। और भेड़िया बकरी को बोलता है कि तुम तो बहुत ही सुंदर हो और बहुत ही प्यारी लग रही हो मुझे। मुझे तुम्हारे जैसे साथिन की आवश्यकता है। और बकरी को कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी साथिन या तुम्हारी जैसी दोस्त की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेला महसूस कर रहा था, और मैं बहुत दिनों से अकेलापन महसूस कर रहा था, यानी अकेला ही महसूस कर रहा था, मेरा मन नहीं लग रहा था। आओ तनिक साथ साथ पर्वत राज की सैर करें। और बकरी को कहता है कि आओ हम दोनों साथ साथ पर्वत की सैर करेंगे। बकरी के पास भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था, और बकरी थी उसके पास टाइम नहीं था भेड़िए की बकवास सुनने के लिए। वो तो सिर्फ उससे लड़ना ही चाहती थी। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका, और बकरी ने पीछे होकर भेड़िए के इतनी जोर से टक्कर मारी कि भेड़िया तो असावधान था और वो संभल नहीं सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो औंधे मुंह नीचे गार में गिर गया होता, और वो तो उसके पास में पत्थर आ गया, पत्थर का सहारा लग गया उसे, इसलिए वो रुक गया, वो नीचे नहीं गिरा, वरना वो पहाड़ से नीचे गार थी यानी दलदल था, उस दलदल में गिर जाता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था, वह की करते हुए विमूढ़ सा हो गया, और भेड़िया था उसके जीवन में पहला ही अवसर था कि किसी ने उसे मारा। तो भेड़िया था वह की करते हुए विमूढ़ होगा, की करते हुए विमूढ़ यानी वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ उसके समझ में नहीं आ रहा था। टक्कर खाकर अभी वह संभल भी न पाया था कि बकरी ने पहने सिंग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा, और बकरी ने फिर वो संभला भी नहीं था, इतनी ही देर में उसके दोबारा अपने पहने सिंगों से टक्कर मारी उसकी छाती में, तो उसके वो इतनी जोर से लगी कि भेड़िया था वो चीख उठा। छत विक्षत सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, और उसका सीना था वो लहू लुहान हो गया, घाव हो गए उसमें। तो अपने वो खून को देखकर भेड़िया था उसके पांव उखड़ गए, यानी वो घबरा गया। मगर नीरी है बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं था, और वो बकरी को कमजोर समझ रहा था। तो वो सोच रहा था बकरी के आगे अगर मैं भाग खड़ा हुआ तो ये अच्छी बात नहीं है। वह भी साहस बटोर कर पूरे वेग से झपटा, और वो भी हिम्मत करके पूरे जोश के साथ बकरी के ऊपर झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी, वह कतराकर एक ओर हट गई, और भेड़िए का सिर दरख्त से टकरा गया, और भेड़िए का सिर था, बकरी एक तरफ हो गई और भेड़िए का सर था वो पेड़ से टकरा गया। लहू को देखकर अब उसके लहू
में भी उबाल आ गया और अपने खून को देखकर भेड़िए को और भी तेज गुस्सा आ गया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दांव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। और बकरी थी वो भेड़िए से लड़ना चाहती थी, अपने सपने पूरा करना चाहती थी, तो वो अपने सपने पूरे कर चुकी थी। और बकरी और भेड़िए को मारना चाहती थी तो वो उसे मार चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई और अपने साथियों की अब लाचारी देखकर कि कितनी लाचार हैं वो, कि अगर आकाश वो बकरी आज मेरी सहायता करती तो वो कभी भी उन्हें भेड़िया नहीं खाता और सब बकरियां मिलकर उस भेड़िए को मार सकती थी। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए ने से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला? मैना ने सगर्व उत्तर दिया, यही तो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। यानी कि तोता होता वो मैना को कहता कि बकरी ने भेड़िए से लड़कर कौन सा बड़ा काम किया है, क्यों इससे पंगा लिया? तो मैना कहती है कि बकरी ने वही किया जो एक अत्याचारी के साथ करना चाहिए, यानी बकरी ने बिल्कुल सही किया और वही सामना करके वही मिला जो एक पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है। और बकरी मर गई लेकिन भेड़िया घायल हो चुका है, वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित न रह सकेगा। अब भेड़िया भी जीवित नहीं रहेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मारने को बाध्य करेंगे। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, छिपने की बजाय एक साथ वार किया होता तो आज वे बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने की बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद विचरती होती। तोता अपना समूह लेकर शहीद बकरी की ओर देखने लगा। तो इस पाठ में के द्वारा हमें क्या बताया गया कि कभी भी हमें अपने ऊपर अत्याचार है वो सहन नहीं करने चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार करता है तो उसका हमें डटकर जवाब देना चाहिए। तो ये चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। धन्यवाद।